हमारे हिसाब से भले केंद्र में भले मोदी जी आवे, हाँ। मगर हमारे इधर से राजन विचारे की जरूरत ये खत्म ही हो चुकी ना, खत्म हो गया। मोदी पावर खत्म ही हो चुकी ना, कहाँ बची है। किसी के पास पैसा रहने होगा तो ना, पैसा रहने ही नहीं देते। पैसा क्यों नहीं है? कहाँ रहेगा? अरे महंगाई कितनी बढ़ गई है, आदमी कहाँ से लाएगा? एक एक रुपया 10-10 रुपया लोग सोच सोच के खर्चा करते हैं। जैसे मान लीजिए आज अभी मैं ये कैसी पहले 5 रुपये मिलता था, हाँ। तो आज की तारीख में मेरी कमाई 100 रुपया होगी तो कैसे का दाम 120 हो गया। अच्छा, ऐसा हो गया है। ऐसा हो जाता है, चीज का वस्तु भी भाव भी बढ़ रहा है ना साथ का साथ। साथियों नमस्कार, मैं हूं राम और आप देख रहे हैं प्रवासी खबर। हमारे मीरा भाईंदर के चुनावी चौपाल में हमने आपको हर गार्डन में जाकर के हर लोगों की बातें आपको सुनाई थी कि इस बार चुनाव की हवा किस तरफ है। मीरा भाईंदर शहर में जो थाने लोकसभा सीट आती है, इस शहर जो है ये थाने लोकसभा के अंदर आता है। तो इस बार थाने लोकसभा में किसकी हवा चल रही है, किसकी सरकार बनेगी, कौन सी जो है चिन्ह यहाँ पर जो है अपना दबदबा कायम करेगी। आपको बता दें कि पिछले 2 बार राजन विचारे यहाँ के एमपी रह चुके हैं और उनके विरोध में एनडीए ने उतारा है नरेश मस्के को। तो आज हम यहाँ वीपी रोड के बाजार के पास मौजूद हैं। तो यहाँ पे हम ये जानने के लिए आए हैं कि 10 साल के नरेंद्र मोदी की सरकार में व्यापारियों की क्या स्थिति है, व्यापारी किस तरीके से हैं, उनका क्या हाल है, क्या वो पैसे कमा रहे हैं, क्या उनके व्यापार में बढ़ोतरी हुई है कि नहीं हुई है। जब मैं व्यापारी बोलूँ तो आप ये समझ जाइए कि मैं अंबानी अडानी की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं बात कर रहा हूँ छोटे स्तर के व्यापारियों की जो दुकानों में, सड़कों पे, फुटपाथों पे धंधा करते हैं। तो यहाँ पे जैसा आप देख सकते हैं कि हमने आज वीपी रोड का ये मार्केट चुना है, जहाँ पर हम लोगों के पास जाएंगे और कितने सालों से बिजनेस कर रहे हैं, बिजनेस में उनको क्या प्रॉफिट हुआ है, क्या कुछ वो सरकार से मांग रखते हैं, क्या कुछ वो चाहते हैं, वो जानेंगे। टेलर की दुकान आई, उनके पास चलते हैं। नमस्कार सर। बोलिए सर। आपका नाम? जगदीश सोलंकी। जगदीश जी, कितने साल से व्यापार कर रहे हैं, बिजनेस कितने साल से कर रहे हैं? ये हो गया लगभग 30 साल। 30 साल हो गए। पिछले 30 सालों में आपके व्यापार में कुछ उतार चढ़ाव आए नहीं, उसके बारे में बताइए। उतार जाएगा, मंदी तेजी तो चलता रहता है, बाकी ठीक ठाक चल रहा है। अच्छा, पिछले 10 सालों में कितना इसका असर है मंदी तेजी को? 10 सालों में असर तो आया ही है। क्या क्या अड़चन है, जरा बताएंगे। अड़चन तो क्या, अभी देखो मार्केट का ऐसा है ना, कभी जब पूरा जो मार्केट सब रहता है, हमारा तो क्या ऑर्डर लाइन है। जब अगर बाजार में कपड़े की लाइन में तेजी होगी तो हमारे पास आएगा, लेकिन जो जैसा चाहिए वैसा बिजनेस नहीं है, डाउन होता जा रहा है। इसका प्रमुख कारण क्या है? अभी प्रमुख कारण तो क्या बता सकते हैं, कुछ भी आपके हिसाब से, व्यापारी की नज़र से आप क्या देखते हैं प्रमुख कारण? प्रमुख कारण तो अभी महंगाई का तो क्या बता सकते हैं। अभी सब जगह महंगाई है, तो सब जगह इधर एक दूसरे का बोझ एक के ऊपर गिरता रहता है। अच्छा, 10 साल पहले भी महंगाई होगी, कमाई भी होगी, तो उस दौर में और इस दौर में कमाई और महंगाई के इक्विवेलेंट में नहीं क्या होता अभी समय कैसा है? ये दौर में कमाई ज्यादा होता तो खर्चे में, जैसे मान लीजिए आज अभी मैं ये कैसी पहले 5 रुपये मिलता था, हाँ। तो आज की तारीख में मेरी कमाई 100 रुपया होगी तो कैसे का दाम 120 हो गया। अच्छा, ऐसा हो गया है। ऐसा हो जाता है, चीज का वस्तु भी भाव भी बढ़ रहा है ना साथ का साथ में, तो बड़ा मुश्किल रहता रहेगा धंधा चलाने में। मुश्किल, लेकिन ये है कि जब यही आता ही है, लेकिन क्या करें, फिर चलना पड़ेगा। चलती का नाम गाड़ी है। हाँ। नमस्ते सर। नमस्कार सर, कैसे हैं आप? बस ठीक है, सर, आप कैसे हो? बहुत बढ़िया। मैं प्रवासी खबर से हूँ, आप लोगों की राय जानने को आया हूँ। राय देंगे अपनी? पक्का देंगे ना? जरूर देंगे। चलो सर, आपका नाम बताओ। चलो स्टार्ट। अरे वाह, क्या नाम है? सूरज। सूरज। अभी सूरज बाजू में जाए, हाँ इधर ही आ जाएगा। आपका नाम क्या सर? प्रताप चंद। प्रताप जी, कितना साल हो गया भाईंदर में रहते हुए? लगभग 30 साल हो गए। मतलब आपने वो दौर भी देखा है जब यहाँ पे गिलबर्ट सेठ थे, गिलबर्ट मेंडोसा थे, उसके बाद नरेंद्र मेहता आए, राजन विचारे आए, और अभी वापस चुनाव हो रहा है थाने लोकसभा का। तो इस बार आपको क्या लग रहा है, कौन जीतेगा?
अभी तो मोदी आना चाहिए। मोदी आना, सब मोदी का ही नाम ले रहे हैं, तो मोदी क्यों आना चाहिए? मोदी ने काम किया है और क्या। क्या काम किया, काम बताइए सर कुछ। हेलो, पूरे वर्ल्ड में मतलब इतना नाम कर दिया इंडिया का। नाम से क्या होता है, नाम से पेट तो भरता नहीं है। पेट नहीं भरता है तो कांग्रेस वाला कौन सा अपने को देता है, उससे पेट भरता है। तो कांग्रेस ही नहीं, कोई और भी पार्टी हो सकती है, किसी और भी पार्टी का विकल्प हो सकता है। अरे भाई, कोई दूसरी पार्टी तो सब इंडिया है, इंडिया में तो सब मिक्स्ड है ना। खिचड़ी हो गई है। हाँ, वो तो सब खिचड़ी है। सर आप क्या बोलेंगे इस पर? बस है, आ रहा है अभी राजन बेचारे आ रहा है। राजन बेचारे क्यों? वो तो थोड़ा काम किया उसने ना। अच्छा, एक चीज है हाँ। कि जब कभी आप वोट देने जाओ, हाँ। मतलब जैसे कि ये थाने लोकसभा का चुनाव है, ये देश का चुनाव है, हाँ। तो हमको ये भी देखना बहुत जरूरी है कि कैंडिडेट कौन है। ये जरूरी है कि तो जो कैंडिडेट देखा जाए तो हमारे राजन बेचारे है ना। नहीं? बाकी तो वो मस्के है ही है, वो तो वो सिलसिला के हिसाब से है। अच्छा, राजन बेचारे को कोई वोट क्यों देगा? वोट तो क्यों देगा, तो इसने काम किया, हमारे समाज में भी उसने उन्नति की है बहुत। काम क्या किया, काम बताइए कुछ। काम तो क्या, उसको भी शहर के विकास में काम किया और क्या किया। शहर के विकास में काम किया। सर हमारे साथ एक शख्स और है, मेरा हाथ वहाँ तक पहुँचेगा नहीं, तो यहाँ पे आके बैठना पड़ेगा। सॉरी, लगा तो नहीं सर आपको। आपका नाम? मोहनलाल। कितने साल से रहते हैं आप यहाँ पर? 40 साल से रहेगा। 40 साल से रहते हैं मोहन जी। तो मैं जानना चाहूँगा कि 40 सालों में तो शहर में बड़ा फर्क आया, बहुत बदलाव हो गए हैं, लेकिन इन 10 सालों में ऐसे कैंडिडेट सबसे ज़्यादा बदलाव किसने किया है? हमारे इधर तो राजन बेचारे ने बहुत अच्छा काम किया है। हर जगह उसने बहुत डेवलप किया है, रेलवे वगैरह सब जगह, पार्क वगैरह, रोड वगैरह सब अच्छे बने हैं। लेकिन यहाँ पर बड़ी समस्या विडम्बना ये है कि राजन बेचारे जी पिछले 2 बार बीजेपी के साथ थे तो एमपी बने, और इस बार बीजेपी के विरोध हैं, कांग्रेस के साथ हैं, और कांग्रेस को देश का शत्रु ऐसा कह दिया जाता जनता है। क्या है, पार्टी नहीं देखती है, व्यक्ति को देखती है कि ये व्यक्ति काम करने वाला है तो उनको वोट दें। अभी सर आपके बाजू में 2 लोग ने बोला, उन्होंने बोला उनका मोदी। मत अलग है, हमारा मत अलग है, हर एक का अलग अलग विचार होता है। हाँ, हमारे हिसाब से भले केंद्र में भले मोदी जी आवे, हाँ। मगर हमारे इधर से राजन बेचारे की जरूरत है। ये वाला ये जो नया चेहरा है ना, हमने कभी उनका नाम तक नहीं सुना था, कभी सुना भी नहीं ऐसा कि मस्के कौन है। लोग ये भी बोलते हैं कि जब राजन बेचारे आए थे तो उनको भी कोई जानता नहीं था। हम तो कौन नहीं जानता, वो तो बोलो कि कौन नहीं हाँ। जानता राजन बेचारे। 10 साल पहले सर, 10 साल पहले। 10 साल की बात तो अभी तो हम तो 6-7 साल से तो हमारे रेगुलर है। 10 साल से तो हम खुद जान रहे हैं उनको, और मैं तो 40 साल से भाईंदर में रह रहा हूँ। जी। तो यहाँ का जैसे कि उन्होंने बताया कि एक बार किसी ने दिल्ली में इंटरव्यू लिया था एक आदमी का, तो उसने बोला कि मुझे दिल्ली में केजरीवाल चाहिए लेकिन प्रधानमंत्री मोदी होना चाहिए, लेकिन यहाँ केजरीवाल चाहिए। तो ये केजरीवाल आएगा नहीं, बात की बात है, उसकी बात है। ये विषय बता रहा हूँ, जैसे इन्होंने बोला कि हमें भाईंदर में, हमारे थाने में जो है राजन बेचारे चाहिए, और भले दिल्ली में मोदी आ जाए। भले ही आवे, ऐसा बोला ना। अरे आवे, बस हाँ। फोकट का हमको नहीं चाहिए। हाँ। सबको फोकट वाले को केजरीवाल चाहिए। हाँ, बस। देश को बर्बाद करने वाला केजरीवाल। एक नंबर का चोर। अरे नहीं सर, किसी का नाम मत लीजिए सर जी, वही बात है, और तो क्या बोले। नाम मत लीजिए। सर आपका दुकान आपका है? हाँ जी, आप जॉब करते हैं कि आपका दुकान है ये? जी मैं जॉब करता हूँ। अच्छा, जॉब करते हैं। मालिक कौन है? मालिक बाहर। अच्छा, मालिक बाहर है। तो कितने साल से जॉब कर रहे हैं ये? 8-10 साल हो गए। अच्छा, 10 साल हो गया। मतलब ये वही समय है जब बीजेपी की सत्ता इस हिंदुस्तान में आई थी। मैं ये जानना चाहूंगा कि पिछले 10 सालों में आपके व्यापार में क्या कुछ चेंजेस आए? इतना तो कोई फर्क नहीं पड़ा है, फिर भी ठीक है, व्यापार काम धंधा अच्छा है। मतलब व्यापार हो रहा है, कमाई हो रही है, इनकम हो रही है। अच्छा, ऐसा कहा जाता है कि व्यापारियों पर जो है काफी तनाव रहते हैं, काफी दबाव रहता है। तो 10 साल पहले कैसा व्यापार था, अब कैसा व्यापार है? पहले भी वैसे ही था, अभी थोड़ा बहुत फर्क पड़ा, अच्छा है, ठीक है। ठीक है, मतलब इनकम अच्छी खासी हो जा रही है, मतलब सरकार की नीतियों का कोई फर्क नहीं पड़ा है? कोई फर्क नहीं। चले, हमारे साथ और भी यहाँ पे व्यापारी हैं। तुम्हारा नाम क्या है? प्रकाश। क्या उम्र है? 18 उम्र है। कैसे वोट देने वाले हो ये बार? नया वोट है। हाँ, वोट देने वाले हो ये बार? हाँ, किसको दोगे? मोदी सरकार। मोदी सरकार। क्यों? अरे बोलो क्यों? क्यों? कुछ कारण होगा, युवा हो, पहली बार वोट करोगे, किसको वोट दोगे, क्यों करोगे, ये तो बताना पड़ेगा ना। कि इसको मतलब नहीं पता। पगार कितना है? पगार मेरा 7,000। कितना? 7,000। 7,000 में हो जाता है सब कुछ? हाँ, तो 7,000 में मतलब कैसे गुजारा होता है, जरा बताओ ना। मैंने 7,000 तो बड़ा कम पैसा है यार। 7,000 मेरे मम्मी पापा इधर ही है, तो हम लोग थोड़ा सा चावल दाल ये सब लेते, थोड़ा सा करके राशन करते, हिसाब
मतलब हिसाब करके लेते हैं। व्यापारी करोगे तुम? तो पढ़ाई लिखाई करोगे कि नहीं करोगे? चालू है मेरा पढ़ाई पर। कौन से क्लास में? अभी 10th में। 10th में हो, एग्जाम दिए हो, हाँ। आगे क्या करने का प्लान है? आगे अभी सोच रहे हो? अच्छा, पार्ट टाइम के लिए कर रहे हो, कैसा लग रहा है? अच्छा लग रहा है। चलो अच्छा है, मोदी जी की इंडिया में लोग काम तो कर रहे हैं। यहाँ पे आगे आते हैं हमारे साथ, और भी एक शॉप है यहाँ पर, ये यहाँ पे लिनन की शॉप है। यहाँ पे एक व्यक्ति हमारे साथ मौजूद है। सर आपका नाम? अरे सर ऐसे हाथ पर मत रहिए, आपका नाम पूछ रहे हैं। वाह, नाम मेरा बजरंग है। कितने सालों से बिजनेस कर रहे हैं? 11 साल से। 11 साल में बिजनेस में आपके क्या फ़र्क आया है? सॉरी सर। फ़र्क क्या आया? फ़र्क तो अभी देख लो, आपको मार्केट में आप घूम रहे हैं, फ़र्क क्या, फ़र्क ही फ़र्क है। कुछ धंधा पानी में डाउन है। 10 साल पहले कैसा धंधा था, अब कैसा? पहले सही था। पहले सही था। तो 10 साल में क्या हुआ, क्या कमी पड़ी, क्या कारण थे? मार्केट में क्या है कि मार्केट में हालत ख़राब है। क्या है कि ग्राहक ही नहीं है। ग्राहक जिसके पास पैसा है वो खरीदता नहीं है, जिसके पास नहीं है वो आता नहीं है। तो पहले के लोग आते थे? हाँ, पहले सब आते थे गए। तो पहले में और आज में क्या फ़र्क है, कुछ उसके बारे में बताइए। तो फ़र्क यही आ गया ना, तो जिसके पास पहले तो पैसा था तो जो पैसा खर्च करते थे, आजकल लोग के पास पैसा होता है वो खर्चा करते नहीं है, और जिसके पास नहीं है वो खरीद ही नहीं पाते बेचारे। लेकिन सरकार तो कहती है कि बिजनेसमैन खूब प्रॉफिट कमा रहे हैं और बहुत अच्छा पैसा भी छाप रहे हैं, वो क्या है? हाँ, तो वो क्या है कि वो लोग उनकी जुबान है, कुछ भी कह सकते हैं, हम कुछ नहीं कह सकते। उनकी जुबान है, वो अपनी जुबान से कुछ भी कह सकते हैं, हम कुछ नहीं कह सकते। अच्छा, आपका कौन सा व्यापार है? कपड़े का व्यापार है ये? हाँ, मतलब ये आप खाली कपड़े देते हैं, मतलब फिनिश मटेरियल नहीं देते? ना, फिनिश मटेरियल, फिनिश नहीं, मतलब वो सिलाई का नहीं है, खाली फैब्रिक है। आपको खुद का है ये? मेरा खुद का है। एक सवाल आपसे और पूछना चाहूंगा कि जैसे कि हर कपड़े व्यापारी की यह हालत है कि खाली कुछ एक आध चुनिंदा लोगों की? सबका रेडीमेड फैब्रिक सबका ही हालत खराब है। सबका ही हालत खराब है। मतलब पिछले 10 सालों में ज्यादा खराब हुआ? हाँ, ये जीएसटी लगने के बाद तो ज्यादा खराब है। अच्छा, जीएसटी ने कैसे इम्पैक्ट किया आपके बिजनेस को? तो क्या कि वो तो ये क्या है कि कॉम्पनसेशन स्कीम है, उसमें क्या 1% है, तो उसमें क्या है, हमको ही भरना है खाली, उसको कोई मतलब नहीं है, वापस रिटर्न की जरूरत नहीं है। आप कौन है सर जी? ग्राहक हैं। तो ये ऐसा बोल रहे हैं कि ग्राहक बहुत कम हो गए, तो आप भी ग्राहक हैं और बहुत लंबे ग्राहक होंगे, तो ग्राहकों की स्थिति बताइए कि क्यों वो लोग कपड़ा खरीद नहीं रहे हैं? क्या मनी पावर खत्म हो चुकी है? तो खत्म ही हो चुकी ना, खत्म हो गया। मनी पावर खत्म ही हो चुकी ना, कहाँ बची है? किसी के पास पैसा रहने होगा तो ना, पैसा रहने ही नहीं देते। पैसा क्यों नहीं है? कहाँ रहेगा? अरे महंगाई कितनी बढ़ गई है, आदमी कहाँ से लाएगा? 1-1 रुपया 10-10 रुपया लोग सोच सोच के खर्चा करते हैं। अभी आप क्या खरीदने आए हो? अभी तो मैं फिलहाल गांव जाना है तो देखने आया हूँ, लेकिन मुझे नहीं लगता कि मैं खरीद पाऊंगा। इतना महंगा है? अरे बाप रे, बहुत मतलब गलती इनकी भी नहीं है, गलती आपकी भी नहीं है, गलती क्या किसी और की है। अरे वो तो मजा करने वाले की गलती है, मिडिल क्लास की तो वाट लगा दिए। वाट लगा। आप क्या काम करते हैं? मैं तो काम क्या करूँ, अभी बीएमसी में था, रिटायर हो गया हूँ। गोविंद भाई नाम है, गोविंद भाई। अच्छा, रिटायर हो गए? बीएमसी में तो मतलब सरकारी तनख्वाह तो अच्छी आती होगी, पेंशन तो आती रहेगी? अभी आती है, कितनी आती है? पहले तो जो आती थी अभी तो उसमें भी कटौती कर दी है, उसमें भी टैक्स लगा दिया है। 2 महीने पहले तो पेंशन ही नहीं मिली। क्या बात कर रहे हैं? हाँ, इनकम टैक्स वाले ने सब बंद कर दिया। अभी तनख्वाह है तो टैक्स मारो, पेंशन पे भी टैक्स मारने का, ये कौन सा है? कल तो ऑक्सीजन और श्वास लेते उस पे भी टैक्स आ जाएगा, देखो। काफी दुखी। अरे नाम बताओ, कहाँ जा रहे नाम प्रवीण है। वोट दे रहे हैं ना, यहीं की वोटर है ना? हाँ जी, और वोट तो देंगे ना। कितने साल से बिजनेस कर रहे हैं ये तो हमारा 20 साल से है सर। 20 साल हो गए। क्या फर्क आया है पिछले 10 सालों में? काफी सुधार हुआ है भाईंदर में। मैं बिजनेस की बात कर रहा हूँ। बिजनेस तो चलो, बिजनेस तो है, सुधार हुआ है। जीएसटी 10 साल पहले कैसा धंधा था, 10 साल बाद तो अच्छा ही, अभी थोड़ा लो चल रहा है सीजन के हिसाब से, क्योंकि अभी पब्लिक की छुट्टी भी है, सब इधर उधर गए, वो हिसाब से अभी थोड़ा बिजनेस लो है। अच्छा, नई सरकार के आने के बाद, बीजेपी के आने के बाद क्या आपको धंधे में कुछ बढ़ोतरी या कुछ फायदे हुए थे? फायदे तो अभी जीएसटी आया है, वो सब भरना पड़ता है, टाइम टू टाइम वो हो जाता है, तो सब यही सब बेनिफिट है।
सब ज़्यादा वाइट में काम होता है अभी। वाइट में काम होता है। अच्छा, एक आम व्यापारी की मांग क्या, अगर मैं आपसे पूछूं कि एक व्यापारी के तौर पे आप सरकार से क्या अपेक्षा रखते हैं, क्या मांग रखते हैं, तो आप क्या बोलेंगे? ईज़ ऑफ बिजनेस जो है जो थोड़ा और गवर्नमेंट फ्रेंडली होना चाहिए, जैसे कि कोई भी डॉक्यूमेंट हो वगैरह बनाना हो तो फटाफट हो जाए। वैसे अभी लास्ट टाइम हम लोग ने नए ब्रांच चालू किया था यहाँ पे जीएसटी के लिए, हमको 4-5 चक्कर मारने पड़े, फिर भी जीएसटी नहीं बना के दिया उन्होंने। ऐसा हो गया हमारे साथ। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। आपका नाम? प्रवीण मिस्त्री। प्रवीण मिस्त्री यहाँ पे हैं। अरे ये एक आदमी और मिल गए हमको, ये मशाल का लेके लगा रहे हैं। मशाल का आपको बता दें कि राजन विचारे इस चिन्ह पे खड़े हैं। ये राजन विचारे हैं जो 2 बार बीजेपी के साथ यूपी में रह करके सांसद बने थे, खासदार बने थे, इस बार विदोद में हैं। तो क्या लग रहा है इस बार इतना घूम रहे हो मार्केट में, क्या हवा कहाँ चल रही है? अपने नेता का ही नाम लोगे, मेरे को मालूम है, लेकिन क्यों? क्योंकि साहब ने काम किया, विकास किया है। क्या विकास किया? विकास क्या हो गया? थाने रेलवे स्टेशन हो गया, जेटी का काम हो गया, और कई तरह के विचारे साहब ने विकास किए। देखा जाए तो न्यू थाने रेलवे स्टेशन हो गया, दीघा गांव रेलवे स्टेशन हो गया, जो बड़े बड़े प्रकल्प थे और उन्होंने विकास किया इस तरह से। और हर समय लोगों के समाज के लिए काम करने के लिए उन्होंने विकास किए और अच्छी तरह से काम कर रहे हैं। और हम भी हमारा काम कर रहे, डोर टू डोर जा रहे, लोगों को बता रहे विचारे साहब को आप मतदान करें और मशाल पे मतदान करें। चलो, बहुत अच्छी बात। चलते हैं, यहाँ पर एक चाय वाले भी हैं। क्या नाम है आपका? महेश। कितने साल से काम कर रहे हो? मुंबई में तो 17 साल हो गए। हमारे मोदी जी भी चाय वाले हैं और यहाँ भी हमारे साथ एक चाय वाले हैं। तो चाय वाले साहब, एक बात बताओ कि आपके इस चाय के धंधे में पिछले 10 साल में क्या अंतर आया है? लॉकडाउन के बाद थोड़ा डाउन गया है, बाकी ठीक है। बाकी ठीक है। किसको वोट दोगे? सर मेरा तो वोट राजस्थान में है। राजस्थान में किसको वोट दोगे? अभी राजस्थान में वोट दे ही नहीं पाए इस बार। अच्छा, दे नहीं पाए। तो जाना चाहिए था यार, वोट तो देने जाना चाहिए। मतदान सबसे बड़ा दान है। बीजेपी को। बीजेपी को? तो बीजेपी ही क्यों? चाय वाले इसलिए? हाँ, चाय वाले इसलिए। अरे यार, चाय विकास भी है। विकास भी है, राजस्थान में विकास है। हिंदू राष्ट्र बनेगा, आपको लग रहा है? चलो, अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है। हिंदू राष्ट्र तो बनना भी चाहिए, ऐसा इनका कहना है। आइए आगे चलते हैं, और भी कुछ लोग हैं हमारे साथ यहाँ पे, लेकिन यहाँ पे तो शायद मार्केट अब खत्म हो गया है। यहाँ पे नहीं मत दे रहा है, अपने सलाह दे रहा है। ये आज के यहाँ पे कुछ व्यापारियों से हमने बात की, कुछ इसमें अच्छे भी हैं, कुछ लोग शरीर से मार खा गए हैं, और कुछ लोगों के चेहरे पे उदासी झलक रही है कि वो उदास हैं कि उनका व्यापार नहीं बढ़ा। व्यापार वहीं पर है, कमाई नहीं बढ़ी, कमाई भी नहीं बढ़ी, महंगाई बढ़ गई। तो ये रहा आज का मिला जुला दौर। आप देख रहे हैं प्रवासी खबर, मैं हूं राम।